हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज बीके माथुर, योर मैथ्स टीचर। जय हिंद, जय भारत। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों? आ गई टॉप 10। टॉप 10 किसकी? रिलेशन एंड फंक्शन की। इसी वीडियो का तो आपको इंतजार था। तो आइए, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, इसको छोड़ा तो पेपर में पड़ेगा हथौड़ा। तो हथौड़े से बचना है भैया, तो ये टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लो और लीजिए न्यूमेरिकल पे सीधा अटैक करेंगे। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, आपका टाइम बहुत कीमती है। तो भैया टोटल रिलेशन मांगा है। नंबर एक इसने कहा है टोटल रिलेशन बताओ। ठीक है जी, बताने वाले टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर दो इसने मांगा है टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ। इसके बाद टोटल सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर तीन पे इसने मांगा है टोटल सिमेट्रिक रिलेशन बताओ। और नंबर चार पे मांगा है रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक, मतलब ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी रहे हो और सिमेट्रिक भी रहे हो। तो नंबर चार पे आपसे मांगा है टोटल रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। अब सवाल में लिखा हुआ है कि सेट के अंदर तीन मेंबर हैं, मतलब सेट के अंदर तीन मेंबर हैं। तो कुल मिला के आपको जानकारी दे दी गई कि एन की वैल्यू यहां पर तीन है। ठीक है जी, एन की वैल्यू तीन है। तो मेरे भाई फॉर्मूलों का सारा खेल है, फॉर्मूले याद हो जाएगा तो सवाल चुटकियों में हो जाएगा, सवाल एक नंबर में आएगा, कोई भी बात आपसे पूछ सकता है। तो यहां देखो मेरे भाई, फटाफट से फॉर्मूले अगर देखने तो मैं आपको दिखा देता हूं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला 2 की पावर n इंटू एन होता है। 2 की पावर n इंटू एन, जिसको हम n स्क्वायर भी बोल सकते हैं। टोटल रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस एन, या फिर 2n माइनस एन वन भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। टोटल सिमेट्री का सेम है, बिल्कुल सेम, n माइनस वन, बस प्लस आ गया और अपॉन में हाफ लग गया। ठीक है। और रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक का फॉर्मूला भाई यही वाला है, बस अपॉन में 2 लग जाएगा, अपॉन में 2 लग जाएगा। तो लॉजिकली फटाफट से इनका नोट्स बना लो, बिना इसके नहीं हो पाएगा सवाल, तो जल्दी से उड़ा देंगे हम सवाल को। ठीक है जी। एन की वैल्यू कितनी? 3। तो सबसे पहले टोटल रिलेशन फॉर्मूला होता है 2 की पावर n इंटू एन। 2 की पावर 3 इंटू 3 9 हो गया। बस जी मेरा यही आंसर आ गया। आपको खोलना है तो उसको आप खोल सकते हो। ठीक है, 2 की पावर 9। अच्छा, टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला 2 की पावर n और n माइनस वन रहेगा। निकालिए जी 2। n कितना है मेरा? 3, और यहां पे डालूंगा 3, 3 में से एक गया 2 आएगा, 2 की पावर 6 आ गया। 2 की पावर 6 को आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी है। टोटल सिमेट्रिक का फॉर्मूला 2, यही फॉर्मूला है n, लेकिन बस यहां प्लस है और अपॉन में 2 है। ठीक है, बस यहां प्लस है और अपॉन में 2 है। ध्यान रखें, n की वैल्यू कितनी है? 3। यहां पर भर दीजिए 3, यहां भरिए 3 और एक 4, 4 लेकिन 2 से कटेगा 2 ही आएगा, 2 की पावर 6 ही आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और टोटल रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक का फॉर्मूला, जो रिफ्लेक्सिव वाला था वही फॉर्मूला है n माइनस वन, बस इसके अपॉन में 2 आ जाता है। तो 2, n कितना है? 3, 3 में से एक गया 2, 2 2 से कटेगा तो 1, 2 की पावर 3 आंसर आ गया। तो इस तरह का सवाल कोई भी अगर एग्जाम में आएगा तो आई एम श्योर आप उसे फोड़ देंगे, ना कि छोड़ देंगे। ऑलराइट, टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। वीडियो बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लीजिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? देखते हैं फटाफट से। करेक्ट टोटल फंक्शन बताओ। टोटल फंक्शन बताने हैं, ठीक है, और टोटल वन वन फंक्शन बताने हैं, फिर टोटल ऑन टू फंक्शन बताने हैं। वन वन को इंजेक्शन भी बोलते हैं और ऑन टू को सरजेक्शन भी बोलते हैं, सरजेक्शन। ठीक है जी, बता देंगे। बताने के लिए देखो यहां पर है क्या, सेट ए के अंदर 3 मेंबर हैं, सेट बी के अंदर 3 मेंबर हैं। तो अगर मैं पहले सवाल में देखूं तो यहां पर m की वैल्यू 3 है। पहले सेट को m बोलते हैं और बाद वाले सेट को n बोलते हैं, ये रहा। और अगर मैं दूसरे सवाल को देखूं तो यहां पर m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 4 है, मतलब m यहां पर छोटा है n से। और अगर मैं तीसरे सवाल में देखूं, अगर मैं तीसरे सवाल में देखूं, ठीक है जी, तो यहां पर कुछ कंडीशन और है। क्या? थर्ड वाले में, थर्ड वाले में यहां पर m की वैल्यू कितनी है बेटा? 4, और n कितना है? 3। यहां पर m बड़ा है किससे? 3 से। अब ये छोटा बड़ा क्या बता दिया सर? भैया फिर दोबारा फॉर्मूले आ गए, फिर दोबारा फॉर्मूले आ गए। फॉर्मूलों की शीट में आपको एक बार दिखा देता हूं। तो देखो जरा फॉर्मूलों की शीट, ये रही, ये रही आपके बीके माथुर सर की शीट है। फटाफट से जरा इसको देख लो, क्या कह रही है शीट। शीट बोल रही है आपसे कि अगर m बराबर n हो, m बराबर n हो, तो टोटल फंक्शन n की पावर m होता है, मतलब बाद वाले की पावर n की पावर m। टोटल वन वन फंक्शन n फैक्टोरियल, ऑन टू भी n फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल तो सबको आ गया। टोटल फंक्शन को मैं tf बोल रहा हूं शॉर्ट में, आप शॉर्टकट मत लिखना, आप फुल फॉर्म लिख के आना। तो टोटल फंक्शन को बोल रहा हूं tf,
फॉर्मूला होगा n की पावर m, n कितना है 3, इसकी पावर 3, सॉल्व होके आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, टोटल वन वन फंक्शन, टोटल वन वन फंक्शन या टोटल इंजेक्शंस, ठीक है, फुल फॉर्म लिख के आना। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल, खोलना आपको आता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 6 आंसर आ जाएगा। टोटल ऑन टू फंक्शन, इसका भी फॉर्मूला सेम रहता है n फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल, इसका भी 6 आंसर आ जाएगा। तो पहला केस आपकी पकड़ में आया होगा कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहते हैं पहले और दूसरे के, तो ये 3 फॉर्मूले इसी ऑर्डर में लगते हैं। अब क्या है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, पहले सेट की वैल्यू छोटी है, बाद वाले सेट की वैल्यू बड़ी है। ये मैंने 4 क्यों लिख दिया, यहां पर n लिखा जाएगा n, ठीक है, यहां पर भी मैंने 3 लिख दिया, यहां पर भी n लिखा जाएगा। तो कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं, m बड़ा है किससे, n से। चलिए जी, तो अगर m छोटा होगा तो क्या होगा, देखो जी ये रही बात, m अगर छोटा होगा तो ये वाली बात लगेगी, देखो नीचे वाली बात लग गई पहले। टोटल फंक्शन तो सेम है, n की पावर m, कोई दिक्कत नहीं। टोटल वन वन फंक्शन का फॉर्मूला npm या m फैक्टोरियल ncm, दोनों एक ही है, तो मैं ये वाला लगाऊंगा। मैं क्यों लगाऊंगा इसको, लेकिन आप याद रखना दोनों, कभी कभी एमसीक्यू में फॉर्मूले भी लिखे हुए आ जाते हैं, तो दोनों रखना याद। और टोटल ऑन टू फंक्शन हमेशा 0 आएगा, टोटल ऑन टू फंक्शन हमेशा 0 आएगा इस वाले केस में। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम सवाल को देखें तो देखो m यहां पर छोटा है, छोटा ही है ना भाई, m छोटा ही है ना, हाँ m छोटा है, छोटे के फॉर्मूले आ रहे हैं। आओ जी, तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो टोटल फंक्शन तो वही है, क्या, n की पावर m, n कितना है बाबूजी 4 है, m कितना है 3, तो सॉल्व करना आपको आता है। टोटल वन वन फंक्शन का फॉर्मूला होगा npm, ठीक है, npm, n कितना है, n 4 है, m कितना है, m आपका 3 है। परमुटेशन इस तरह से खोलते हैं 4 फैक्टोरियल और नीचे इन दोनों का डिफरेंस यानी 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके 24 आंसर आ जाएगा, बात खत्म। टोटल ऑन टू फंक्शन वो हमेशा 0 होगा, वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो चलिए जी, 2 केस हमने उड़ा दिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटी छोटी बातें हैं जो बातें आपने अब तक मिस की हुई हैं। अगली बात आ गई, तो अगली बात भी देखो आपको मैंने बता रखी है, अगर m बड़ा हो n से, अगर पहले वाले सेट के मेंबर ज्यादा हो तो टोटल फंक्शन तो सेम है, 1 1 0 हो जाएंगे, 1 1 0। और ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, -1 की पावर k, n c k, n माइनस k की पावर m, और k की वैल्यू 0 हो जाएगी n तक। कैसे लगेगा, फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूं कैसे लगेगा। तो आइए जरा, तो पहले आप निकालो टोटल फंक्शन, फॉर्मूला सेम है, n की पावर m, n कितना है 3, m कितना है 4, सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। वन वन फंक्शन आपका 0 रहेगा और ऑन टू फंक्शन के लिए लगेगा फॉर्मूला सिग्मा, सिग्मा k की वैल्यू 0 से लेके n तक, -1 की पावर k, n c k, n माइनस k रेज टू पावर m, और ये पूरा एक ब्लॉक है, पूरा एक ब्रैकेट है, पूरा एक ब्लॉक है, पूरा एक ब्रैकेट है। टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगने दो, चीजें तो सीख रहे हो ना, चीजें समझ में आनी बहुत जरूरी है। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब बड़े आराम से इस फॉर्मूले में डाल दो वैल्यू, k की वैल्यू तो आप डालोगे नहीं, n की वैल्यू आपको दिख रही है, n कितना है 3, तो यहां भर दो आप 3, ब्रैकेट ऐसी रखो, -1, k की वैल्यू तो ऐसी रहेगी, n की वैल्यू 3 है, c k ऐसी रहेगा, ये 3 है, k ऐसी रहेगा, m आपका कितना है, m आपका 4 है, ठीक है जी, ये इस तरह से आ गया। अब मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से और अटेंटिव होके कि हाउ टू अप्लाई, वरना बच्चे इसको छोड़ ही देते हैं। ध्यान से देखना, इस पूरे ब्लॉक में, इस पूरे ब्लॉक में, इस पूरे स्टेप में सबसे पहले जहां जहां k है वहां जाएगा 0। देखो k की वैल्यू 0 से लेके 3 तक जाएगी, इसका मतलब एक बार में k की वैल्यू 0 डालूंगा, फिर मैं k की वैल्यू 1 डालूंगा, फिर मैं k की वैल्यू 2 डालूंगा, फिर मैं k की वैल्यू 3 डालूंगा, 4 राउंड लगेंगे, 4 राउंड लगेंगे 0 से लेके 3 तक। तो ये मुझे वैल्यू डालनी है k की। तो आओ जरा k की वैल्यू डालते हैं इसके अंदर 0, तो देखो -1 की पावर ये कितना हो जाएगा 0 इंटू 3c 0, यहां पर 3 माइनस k की जगह 0 पावर 4, ये एक ब्लॉक आ गया। फिर लगाऊंगा मैं प्लस, अब की बार मैं k की जगह 1 डालूंगा, ये वाला, ठीक है, साइकिल हो रहा है। तो देखो -1 की पावर 1 आ जाएगा इंटू 3c 1 आ जाएगा, 3 माइनस k की जगह 1, ऊपर 4 फिक्स है, फिर प्लस एक और ब्लॉक आएगा 2 वाला, अब की बार -1 की पावर k की जगह 2 आएगा, इंटू में 3c 2 आएगा, 3 माइनस 2, ऊपर पावर कितनी आएगी 4, ये रहा, फिर प्लस आएगा, अब की बार 3 जाएगा इसमें, तो -1 की पावर 3 जाएगा, 3c 3 रहेगा, 3 माइनस 3 गया तो 0 ही हो जाएगा, तो सब कोई 0 ही लिख दो, लास्ट वाला तो 0 ही हो जाना है। अब बड़ी इज्जत के साथ सवाल को सॉल्व किया जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 1,
3C01 3 की पावर 4 3 3 9 27 81 आएगा 3 3 9 9 9 81 बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पे देखो माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस का आएगा रिजल्ट 3C1 3 होता है, ठीक है जी। और 3 में से 1 गया 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, डायरेक्ट लिख दो 48 आएगा 48 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ माइनस की पावर इवन नंबर है तो प्लस ही आने वाला है। 3C2 का मतलब 3 होता है और 3 में से 2 गया 1, 1 की पावर 4, 3 ही रहेगा और ये तो आ गया आपका 0, तो ये हो गया 81 और 3 कितना हो गया 84 हो गया, माइनस का 48 है, लेस कर दो, 14 में से 8 गए 6 आएगा, 7 में से 4 गए 3, लो जी मुबारका, ये आपका सवाल है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, मैंने आपको हर तरीके का केस बता दिया है, पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना, समझ आएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आगे की तरफ मूव करते हैं। इस चार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी भाई साहब, अगला क्वेश्चन आ गया, फटाफट से देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है आर कोई रिलेशन है जो इक्विवेलेंस है, मतलब इक्विवेलेंस है, वी नीड नॉट टू प्रूव इट के इक्विवेलेंस है, बोल रखा है, सेट दे रखा है और ये एक रिलेशन है a माइनस बी, टू को मतलब 2a माइनस बी को डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसने बोला इक्विवेलेंस क्लास बता दो 0 की। ध्यान रखें, जिस भी नंबर की इक्विवेलेंस क्लास पूछता है उसको पहले वाले नंबर के साथ भिड़वा देते हैं। तो आप ऐसे करके लिखो कि a,0 इज डिविजिबल बाय 2। लैंग्वेज वही लिखो जो सवाल ने लिखी है, बात तो वही है ना, 2 डिवाइड करता है a माइनस बी को, मतलब a माइनस बी डिविजिबल है 2 से, बात तो वही है, तो बिल्कुल वही स्टेटमेंट आप लिखो। तो इसका मतलब हो जाएगा a माइनस 0, है ना, a माइनस 0, क्योंकि देखो पेयर बन रहा है यहाँ पे a, मतलब a कॉमा b है तो a माइनस b बनेगा, a कॉमा 0 है तो a माइनस 0, a माइनस बन गया 0। इसको मॉड में लिखा है, वैसे ही लिखा है, वैसे ही लिखा हुआ है, तो इसको इस तरह से ही लिख दो, चलो ब्रैकेट में लिख दो, क्या है, इज डिविजिबल, है ना, बाय 2, बहुत बढ़िया। a माइनस 0 का मतलब a ही रहेगा, तो a इज डिविजिबल बाय 2, बहुत बढ़िया। अब आप सोचो इस सेट में से यहां पर कौन कौन सी वैल्यू डाली जा सकती हैं, इस a की जगह इस सेट में से कौन कौन सी वैल्यू डाली जा सकती हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो, जो कि 2 से कट जाए। तो भैया a की जगह एक तो 0 आ सकता है, क्योंकि 0 हर नंबर से कट ही जाता है, तो एक तो आ गया 0, और क्या आ सकता है, एक नहीं आएगा क्योंकि 1 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 आ सकता है, ठीक है जी, 4 आ सकता है, बस। तो जो आ गया वही आपकी इक्विवेलेंस क्लास है, यही आपकी इक्विवेलेंस क्लास है। क्वेश्चन हो गया, कर लेना अच्छे से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ये इसका लगा दिया हमने सॉल्यूशन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया, फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका डोमेन, ये डोमेन होता है भैया, डोमेन नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं, और इसे कहते हैं बेटा कोडोमेन। कोडोमेन रेंज का सुपरसेट होता है, रेंज का सुपरसेट, और ये आपका पूरा एक फंक्शन है, शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 भी और ऑन टू भी। तो बड़े आराम से इज्जत के साथ सवाल को उतारेंगे, पहले f सच दैट n गोज टू n, थोड़ा सा टाइम इसके अंदर लगेगा लेकिन सीख जाओगे लिखने का तरीका, आराम से देखना। फंक्शन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा कि x प्लस 1 लेना है अगर x आपका ऑड है, ठीक है जी, और x माइनस 1 लेना है अगर x आपका इवन है, ठीक है। तो 1 1 प्रूव करने के लिए आपको केसेस बनाने पड़ते हैं। जब भी सवाल इस तरह से आता है ना, तो 1 1 फंक्शन प्रूव करने के लिए आपको बनाने पड़ते हैं केसेस, एक केस, 2 केस और एक दोनों का क्रॉस केस। केस बनाना जरूरी है, अगर डायरेक्ट मैपिंग बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, इस बात को याद रखें। तो मैं बनाऊंगा यहां पर केसेस, ये मेरा केस 1 हो गया, ये मेरा केस 2 हो गया, ठीक है, और यहां पर मैं ले लूंगा केस नंबर 3। चीजों को समझना, हाउ टू राइट। तो केस नंबर 1 में देखो ऐसे लूंगा, केस 1, केस 1 मेरा ये होगा व्हेन, जब x इज ऑड, जब मेरा x ऑड है, यानी ये वाला, तो इस केस में फंक्शन मेरा होगा x प्लस 1, ये वाला फंक्शन होगा। केस 2 ये रहा, ठीक है, केस 2 मेरा होगा बेटा इधर व्हेन x इज ऑड, जब सॉरी व्हेन x इज इवन, जब x आपका इवन होगा, उस केस में फंक्शन मेरा ये वाला हो जाएगा x माइनस 1। और केस 3 मेरा होगा क्रॉस, ठीक है, क्रॉस का मतलब एक ये और एक ये, अभी मैं इसको लिखने वाला हूं, जस्ट होल्ड। अब देखो यहां पर इस तरह से लैंग्वेज लिखोगे आप,
लेट x1 x2, या तो ले लो x1 x2 या ले लो x और y, बात एक ही है। या तो ले लो x1 x2 या ले लो x और y, बात एक ही है। देखो फंक्शन से छुटकारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आपको सीखना है तो लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। तो या तो जबरदस्ती या फिर प्यार से इसे सीख लो, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी। तो x1 x2 बी टू आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब एनी एलिमेंट, लिखना पड़ेगा ये इन, ठीक है, डोमेन, हमेशा डोमेन की बात होती है और डोमेन यहां पर नेचुरल नंबर है। ठीक है, सच दैट आप ये मान लेना कि fx1 बराबर fx2 है। आप ये मान लेना, अज्यूम कर लेना fx1 बराबर fx2 है। अब जाओ फंक्शन में, कहां है हमारा फंक्शन? देखो ये रहा हमारा फंक्शन। ठीक है, इसमें जाओ और इसमें जाने के बाद एक बार रखो x1। तो जब यहां x1 रखोगे तो ऐसा आएगा x1 प्लस 1। यहां पे रखो एक बार x2 तो आएगा x2 प्लस 1। 1 से 1 गया कट और x1 बराबर x2 आ गया। और आपको पता है जब ये कंडीशन अचीव होती है तो फंक्शन 1 1 माना जाता है। यानी fx1 बराबर fx2 और x1 बराबर x2 अगर आ जाए, या वाइस एंड वर्सा, ये वाली चीज पहले या वो चीज बाद में आ जाए, तो फंक्शन 1 1 माना जाता है। तो आप यहां लिखोगे fx इज 1। अभी मत लिखो, जब तीनों कंडीशन मर्ज हो जाएंगे ना, जब लिखेंगे हम एक साथ। इसे आप फर्स्ट कंडीशन बोल दो। अब यहां पर भी देखो सेम लैंग्वेज आएगी, सेम लैंग्वेज, लेट x1 x2 बी टू आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब एनीथिंग, एलिमेंट, समय लग रहा है, समय तो लगेगा, इन डोमेन, हमेशा डोमेन लिखते हैं। और देखो डोमेन आपको यहाँ पे दे भी रखा है क्या, n, इस तरह से। और यहाँ पे आप लिख देना सच दैट, इस तरह से आप मान लेना fx1 बराबर fx2 है। पहला स्टेप हमारा सारा का सारा अजम्पशन पर होता है। अब भर दो इसके अंदर x1, तो ये आएगा x1 माइनस 1। अब भरो x2, तो x2 माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 गया, x1 बराबर x2। एक और कंडीशन अचीव हो गई जो रिक्वायर्ड है और बिल्कुल सही तरह से बात आ रही है। अब लेंगे क्रॉस कंडीशन। क्रॉस देखो ऐसे लेंगे, यहां पर लेट x1 इज ऑड, x1 तुम्हारा ऑड है, एंड x2 इज इवन, और x2 तुम्हारा इवन है। तो साफ साफ दिख रहा है कि x1 अगर ऑड है और x2 अगर इवन है, तो आप लिखोगे क्लियरली, साफ हो गया कि x1 बराबर नहीं है x2 के। भाई एक ऑड है और एक इवन है, तो ये बराबर तो कभी हो ही नहीं सकते, है ना। तो आपने साफ साफ लिख दिया। अब जब x1 बराबर नहीं है x2 के, तो fx1 भी बराबर नहीं होना चाहिए fx2 के। चेक करना है हमें, चेक करेंगे यहां पर हम। ठीक है, देखो 1 1 फंक्शन की कंडीशन है, हो तो दोनों बराबर हो, ना हो तो दोनों बराबर ना हो, तो 1 1 होगा, 1 1 होगा। चेक करते हैं। ऑड वाले में ये आएगा, तो यहां पर आप ले लो से fx1 की वैल्यू x प्लस 1। इवन वाले में ये आएगा, यहां ले लो fx2 की वैल्यू कितनी, x माइनस 1। दोनों को इक्वेट करो तो x प्लस 1 बराबर x माइनस 1। ओ माय गॉड, ये तो बराबर आएगा ही नहीं, ये तो बराबर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो x से x कट रहा है, तो यहां आ गया 1 बराबर माइनस 1, जो कि नॉट इक्वल है, जो कि नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो देखो ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब आप लिख देना इंप्लाइज कि fx1 बराबर नहीं है fx2 के, यानी दोनों ही बराबर नहीं है। इसे बोल दो बात नंबर 3। अब कंक्लूड करो यहां पर आप लिखो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लियरली, ठीक है, fx इज 1 1, fx आपका 1 1 है, और कोई इसका तरीका नहीं है। एक तरीका और भी है, बहुत आसान वाला, मैपिंग वाला, बट उससे नंबर नहीं मिलते। तो इस तरीके को प्रॉपरली फॉलो कीजिए। fx इज 1 1, क्योंकि यहां दोनों बराबर और दोनों बराबर नहीं तो भी बात सही है, दोनों बराबर नहीं तो भी बात सही है। अब बात आती है ऑन टू की। आओ जरा ऑन टू को देखते हैं। ऑन टू वाला भी इसका थोड़ा सा लॉजिकल है। तो ऑन टू चेक करने के लिए कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। ऑन टू भी यहाँ पे 2 बार ही होगा चेक, क्योंकि सवाल यहाँ पे 2 भागों में बटा हुआ है। लेट करते हैं, देखो ऐसे लेट, ठीक है, वाई बी एन आर्बिट्रेरी, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है जी, इन वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन। यहां पर हमेशा कोडोमेन लेते हैं, इन कोडोमेन, ठीक है जी, यहां पर कोडोमेन लिया जाता है, कोडोमेन कितना है, n है, इस तरह से। सच दैट ऐसे करके हम मानते हैं y इज इक्वल टू, तो ये ले लेते हैं हम पहले फर्स्ट केस, क्योंकि यहां पे लिया है हमने केस 1।
और यहाँ पे लिया है हमने केस 2। केस 1 हमारा है जी x जब ऑड है, ठीक है, x जब ऑड है, और केस 2 हमारा जब है जब केस x हमारा इवन है, तो y हमारा ये वाला हो जाएगा x+1 ऐसे करके, ठीक है। साफ दिख रहा है कि x हमारा ऑड है, लिखा हुआ है। अब जरा सुनना, अगर x तुम्हारा ऑड है, ठीक है, तो y कैसा आएगा? अगर x तुम्हारा ऑड है तो y का रिजल्ट कैसा आएगा? जब भी ऑड नंबर डालोगे तो +1 होने के बाद तो वो इवन आएगा ना हमेशा। तो आप यहाँ पे लिखोगे x इज इक्वल टू y माइनस 1। हमेशा x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, 1 को वहां भेज के x की आ गई वैल्यू। अब आप यहाँ पे लिख दोगे क्लियरली, ठीक है, y इज इवन, y यहाँ पर इवन नंबर है। क्यों? अरे x की वैल्यू अगर ऑड है और ऑड नंबर में कोई भी +1 होगा तो हमेशा इवन नंबर आएगा। अब ऑन टू फंक्शन को सीखने का फॉर्मूला देखो, जिसको ये वीडियो समझ में नहीं आ रही फंक्शन वाली, भैया मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी, वहां पर 4 घंटे की फंक्शन की वीडियो है, उसमें बहुत डिटेल में बड़े प्यार से धीरे धीरे बताया है, ठीक है। सुनना मेरी बात। अब देखो, दुनिया का कोई भी इवन नंबर आप यहां पे डालो, कोई भी इवन नंबर है ना, 2 4 6 8 10, कोई भी दुनिया का कोई भी इवन नंबर डालोगे तो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। देख लो, कोई भी इवन नंबर आप यहां पे डालोगे तो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि हर एक एलिमेंट के लिए, कोडोमेन में हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है ना। कोडोमेन में हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। अभी ये वाला केस, तो देखो जब भी ऑन टू हो जाए तो हमेशा आपको ये निकालना है, ठीक है। एफ एक्स हमारा क्या था? एफ एक्स हमारा x+1 था, और इसमें x की जगह ये भर दिया करो y-1 भरो, यहाँ y-1 +1। ये स्टेप हमेशा नहीं करना, जब ऑन टू आ जाए तब करके दिखाना है, वरना रीजन के साथ वहीं छोड़ दो। तो देखो ये आपका आ गया y-1 इज इक्वल टू हाउ मच इट इज, ठीक है, ये आ गया आपका y। और देखो y-1 को हमने x बोला था, तो fx बराबर y आ गया। इसका मतलब यही हो गया रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन, इसे कहते हैं रेंज, इसे कहते हैं कोडोमेन। और एंड में एक लाइन लिखनी होती है, हेयर फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है, ऑफ y, या फॉर एवरी वैल्यू लिखो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y इन कोडोमेन देयर इज सम प्री इमेज, देयर इज सम प्री इमेज इन डोमेन। इस तरह से लिख के आना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला स्टेप भी होगा। यहां क्या होगा? लेट, वही सेम स्टेप, यही चीज यहां लिख देना, सच दैट y बराबर अब की बार x-1 आ जाएगा। क्लियर हो गया? x की वैल्यू y+1 आ जाएगी। x अगर आपका इवन है तो y हमेशा ऑड आएगा, क्योंकि इवन नंबर में से कुछ भी माइनस होगा तो ऑड आएगा। तो वही बात आ गई, सेम है, बिल्कुल सेम। तो यहां पर भी यही लैंग्वेज लिख देना, और हेंस फंक्शन इज ऑन टू। तो फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, तो एंड में लिखना फंक्शन इज व्हाट? बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन। तो इस काम को आप देख लेना, सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सॉल्यूशन भी हमने देखो इसमें लगा रखा है, बट लैंग्वेज आपको काफी हद तक इसकी समझ में आएगी नहीं, जो मैंने बताया वो ज्यादा अच्छा है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया जी ऑन द स्क्रीन, इसको देखते हैं क्या कर रहा है हमारा सवाल। बड़े आराम से टॉप 5 क्वेश्चन। सेट दिया हुआ है, देने दो, x की वैल्यू 0 से लेके 12 तक है, कोई भी इंटीजर है। ये हमारा रिलेशन है a-b मॉड के अंदर, डिविजिबल बाय 4 है, ये नंबर 4 से डिविजिबल है। कह रहा है शो कर दो, ये इक्वलेंस है, शो करना है इक्वलेंस, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को प्रूव करना पड़ेगा। और उसके बाद इसने कहा है कि ऑल एलिमेंट बताओ रिलेटेड टू 1। रिलेटेड टू 1 का मतलब इसने इक्वलेंस क्लास पूछी है, ईसी इक्वलेंस क्लास। तो बड़े आराम से और रिस्पेक्ट के साथ इस सवाल को देखते हैं, ठीक है जी। देखो यहां पर पहले डालो हेडिंग रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, पूरा सवाल बताऊंगा। रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो ऐसे लिखते हैं, फॉर ईच, हर एक एलिमेंट के लिए, ए बिलोंग्स टू, सवाल चल रहा है ना एबीसी में, बिलोंग्स टू कैपिटल ए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन लिखना जरूरी है कि सेट ए में हर एक एलिमेंट के लिए बात हो रही है। देखो रिफ्लेक्सिव ऐसे आता है, ए का रिलेशन ए के साथ, सेल्फ रिलेशन, ए का रिलेशन ए के साथ, है ना, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इसका मतलब ये होगा a माइनस ए। देखो यहां पर अगर ए भी है
तो यहाँ पे a माइनस बी लिखा है, यहाँ पे अगर a है तो a माइनस ए आ जाएगा, और a माइनस ए क्या आएगा, 0, है ना। और 0 को आप ऐसे तो बोल सकते हो ना 0 इंटू 4, क्यों, 0 तो हर एक का मल्टीपल होता है, तो जो भी नंबर यहां पर है उसी को इसके साथ चिपका दो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसका मतलब साफ हो गया कि कोई भी सेल्फ नंबर अपने आप में से माइनस होगा हमेशा 4 का मल्टीपल होगा। हर एक नंबर जब भी सेल्फ अपने आप में से माइनस होगा, 4 माइनस 4, 3 माइनस 3, 0 ही आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 से लेके 12 तक कोई भी नंबर सेल्फ माइनस होगा तो 0 ही आएगा, और 0 हमेशा 4 का मल्टीपल होता है। ठीक है जी, तो आप यहां पे लिखोगे क्लियरली रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो ये थोड़ा सा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा खेल इसमें लिखने का है। ठीक है, सारा खेल इसके अंदर ना लिखने का है बच्चों। क्लियरली रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। चलो अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में दो चीजों का चक्कर होता है, सिमेट्रिक रिलेशन में दो चीजों का चक्कर होता है। ठीक है, ए बी तो बी ए, इस तरह से देखो, ऐसे डेफिनेशन देखना, फॉर ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए के कोई दो मेंबर है ए और बी। अब मैंने लिया ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन का। सुनना, ए बी का मतलब ये वाली बात, यहाँ ए बी है तो आप ऐसे लिखो, ऐसे लिख दो, ए माइनस बी इज मल्टीपल, मल्टीपल है क्या है, डिविजिबल, डिविजिबल है मल्टीपल है, डिविजिबल बाय 4। हाँ, कोई नंबर अगर 4 का मल्टीपल है जब भी तो वो डिविजिबल होगा, कोई नंबर 4 का मल्टीपल है जब भी तो वो डिविजिबल होगा। तो 0 तो हर नंबर से डिविजिबल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मल्टीपल डिविजिबल एक ही बात है। यहां पर इस केस में a माइनस बी इज मल्टीपल, ये डिविजिबल, डिविजिबल बाय 4, यानी पहला केस सच मान लो, पहला केस आप सच मान लो, सच कि हाँ ये बात ठीक बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि a माइनस बी का आंसर जो भी आ रहा है वो 4 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर 4 इंटू के आ रहा है, 4 इंटू एनीथिंग, है ना। k क्या है, k इज इक्वल टू एनी इंटीजर, k यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा क्योंकि सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, तो ध्यान रखें। अच्छा, अब इसको उल्टा चेक करते हैं, तो देखो इसको यहीं पर लिख देना, a माइनस बी को अगर कोई बंदा b माइनस ए लिख दे मॉड में तो कोई फर्क आएगा क्या, कोई फर्क नहीं आएगा। मॉड में तो a माइनस बी बोलो, b माइनस ए बोलो, बात एक ही है ना। तो मैंने जानबूझ के से b माइनस ए बोल दिया, तो ये तो 4k ही रहेगा। मॉड में a माइनस बी को अपनी मर्जी से b माइनस ए भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉड में तो चीजें आगे पीछे घूम जाए, मॉड का मतलब तो मॉड ही रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखें इसको। तो a माइनस बी को आपने बोल दिया b माइनस ए, तो ये भी रहेगा 4k, क्योंकि a माइनस बी 4k तो b माइनस ए भी रहेगा 4k। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा नहीं हो गया कि b कॉमा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, देखो b कॉमा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, यार a माइनस बी है तो a कॉमा बी था, b माइनस ए है तो b कॉमा ए हो गया, तो रिलेशन सिमेट्रिक हो गया प्रूफ, ए बी तो बी ए भी हो गया प्रूफ। ठीक है, तो आप लिखोगे रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन इज सिमेट्रिक, इस तरह से। चलिए जी, ये वाली हो गई बात। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव यहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव देखो, ये टॉप 10 क्वेश्चन की वीडियो है, डिटेल्ड अगर लॉजिक के साथ, क्योंकि मैं यहां बेसिक नहीं बता रहा हूं, अगर बेसिक आपको सीखना है तो भैया इसकी वीडियो बनी हुई है, वहां जाके देखो, पूरा समझ में आएगा। ये तो सिर्फ क्वेश्चन आपको लिए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ शॉर्ट टाइम, क्योंकि समय बहुत कम है। यहां पे लेंगे हम 3 एलिमेंट फॉर ईच, 3 एलिमेंट लेंगे, ए लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे, जो बिलोंग करेगा सेट ए को। सुनना आप, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है, इसमें दो पेयर हमेशा ट्रू माने जाते हैं, दो पेयर हमेशा ट्रू माने जाते हैं। ए माइनस बी इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय 4, ये हमने मान लिया। इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस बी का जो रिजल्ट है वो 4 इंटू k1 आ गया। मॉडुलस जब हटाओगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, प्लस माइनस 4k1, इस तरह से। मॉडुलस जब हटता है तो उधर प्लस माइनस लग जाता है। एंड, और दूसरा भी हम ट्रू मानते हैं, b माइनस सी इज डिविजिबल, ठीक है, बाय 4, ये भी हमने सच मान लिया। दो बातें सच मानते हैं, तीसरी बात को डिराइव करके दिखाते हैं। चलो जी, तो इसका मतलब साफ हो गया कि b माइनस सी भी 4 से डिविजिबल है, तो इसका रिजल्ट आएगा 4 इंटू k2, हमें क्या पता k क्या है। फिर दोबारा यहां से मॉड जब हटेगा तो यहां पर भी प्लस माइनस इस तरह से नंबर आ जाएगा, नंबर हो गया 2। तीसरा वाला जो रिलेशन है ना वो ऐसा आना चाहिए, a और c का। देखो, a का लिंक b से, b का लिंक c से, तो a और c का डेवलप करना पड़ेगा। तो इन दोनों से करो, तो ऐड कर लो इन्हें, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 ऐड करना। जब ये चीज इसमें ऐड होगी
ठीक है, तो आप देख रहे हो बी से बी कट गया तो यहाँ a माइनस सी बचा, और जब ये चीज ऐड होंगी तो प्लस माइनस 4 कॉमन है, यहाँ बचा k1 प्लस k2। इसका मतलब साफ हो गया कि a माइनस सी भी 4 से डिविजिबल है। ये तो कोई नया कांस्टेंट है, ये तो कोई नया कांस्टेंट है। जब भी दो नंबर का डिफरेंस 4 इंटू समथिंग आ जाए तो उसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल है। ये तो 4 इंटू समथिंग आ रहा है, समथिंग तो कुछ भी हो सकता है ना, डिविजिबल तो हुआ 4 से, बात खत्म। तो प्लस माइनस को जब यहां से हटाओगे ना तो यहाँ पे मॉड लग जाएगा, मॉड, इस तरह से मॉड लगाया जाएगा, और यहाँ पर आएगा क्या, k1 प्लस k2। तो क्लियर हो गया यहाँ पर, क्लियरली, ठीक है, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो भैया ये सवाल था, थोड़ा सा लॉजिकल था, इसको देख लेना, क्योंकि मैंने बेसिक नहीं बताया है तो जिन बच्चों को नहीं आता उन्हें आई एम श्योर दिक्कत हुई होगी। अगर दिक्कत हुई है तो रियली वेरी सॉरी, आप प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल के ऊपर वीडियो वो देख लो। अदरवाइज आपको स्टार्टिंग तो समझ में आ गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना कुछ नहीं था, बट इसका थोड़ा बेसिक रहता है, ठीक है। चलो अब क्या पूछा है, अब इसने पूछा है एक से संबंधित सारे एलिमेंट बता दो, तो मैं यहां बता रहा हूं, जगह नहीं बच रही, ठीक है। देखो एक, जब भी कोई एलिमेंट के साथ इक्विवेलेंस क्लास पूछता है तो उस नंबर को a के साथ भिड़वाते हैं, जैसा अभी हमने वहां पर देखा था, ठीक है। तो ऐसे ले लो a माइनस 1, a माइनस 1 इज डिविजिबल, a माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 4, इस तरह से। अब अपनी मर्जी से यहाँ a की वैल्यू इसमें से सोच सोच के रखते रहो, कुछ ऐसी वैल्यू रखो कि जो भी रिजल्ट आए इसका वो 4 से डिविजिबल हो जाए। तो a की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो 1 माइनस 1 0, तो 1 तो आ सकता है, क्योंकि 1 माइनस 1 0 और 0 4 से डिविजिबल है। a की वैल्यू अगर मैं 5 भर दूं, 5 में से 1 गया 4, बिल्कुल आ सकता है, तो 5 भी एक्सेप्टेबल है। a की वैल्यू अगर मैं 9 भर दूं, या कोई और 9 ही लिखूंगा, 9 भर दूं तो 9 में से 1 गया 8, 8 भी डिविजिबल है। और a की वैल्यू और कोई, बस इतना ही है, तो 1 5 9 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देख लेना प्लीज, ठीक है गाइस। ये लगा दिया हमने इसका सॉल्यूशन, तो बिल्कुल वही मेथड है, इसने XYZ माना है, हमने ABC माना। लीजिए जी एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ, ये बोल रहा है कोई रिलेशन है, n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, होने दो, ये देखो रिलेशन है, इसे बोलते हैं टपल वाला सवाल। AB का रिलेशन CD के साथ है, बड़े आराम से देखना, A, B का रिलेशन C, D के साथ है, और आंसर देखो कुछ ऐसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, AD ब्रैकेट में है B प्लस सी बराबर BC और ब्रैकेट में है A प्लस डी, देखो कुछ ऐसा है ना, AD ब्रैकेट में B प्लस सी बराबर ऐसा। तो जैसा ये पैटर्न है वैसा ही आपको बिहेव करना पड़ेगा, पैटर्न को देख लो, यहाँ ABCD हो क्या रहा है, AD यानी पहले और आखिरी वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और BC बीच वाले ऐड हो रहे हैं, है ना, और यहाँ इनका उल्टा हो रहा है। इसी पैटर्न के हिसाब से यू नीड टू बिहेव। तो इसने कहा शो करो रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो आइए जरा करते हैं इसको शो। तो पहले लिखो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहां लिखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है जी, ऐसे आएगा, ऐसे लिखना फॉर ईच सवाल, क्योंकि टपल वाला है, पेयर वाला, टपल वाला, तो इसलिए डीलिंग टपल की होगी। तो A, B बिलोंग करता है n क्रॉस n को, ठीक है, n क्रॉस n, क्योंकि सवाल ना टपल वाला है, ये टपल का मतलब होता है पेयर, तो इसका मतलब है कि ए भी नेचुरल नंबर और बाद वाला भी नेचुरल नंबर है। अब देखो रिलेशन ऐसे निकालूंगा मैं, ए बी का रिलेशन खुद ए बी के साथ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब है सेल्फ रिलेशन, ए बी का रिलेशन खुद ए बी के साथ। पैटर्न आपने यहाँ पे सीख ही लिया था, क्या करना है, पहला और आखिरी मल्टीप्लाई, ये हो गया, और बीच बीच वाले प्लस, ये हो गया, और बराबर में इनका उल्टा, जो अंदर प्लस है वो बाहर मल्टीप्लाई में, और जो बाहर मल्टीप्लाई में वो अंदर प्लस में। जरा देखो आंसर सेम है कि अलग है, आंसर तो बिल्कुल सेम है, देखो ए बी, ये बी है, अंदर बी प्लस है, ए प्लस बी, बात तो एक ही आ गई। इसका मतलब साफ हो गया, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो टपल वाला सवाल को इस तरह से डील किया जाता है। आगे आ जाओ जी सिमेट्रिक पे, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक में दो टपल लिए जाएंगे, टपल बोलते हैं ना, तो ऐसे करेंगे फॉर ईच, ठीक है, एक ले लो A, B और एक ले लो C, D, बिलोंग करते हैं, किसको बिलोंग करते हैं, n क्रॉस n को, क्योंकि सवाल में सेट का नाम n है, ठीक है। चलो जी आराम से खेलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले ले लो AB का रिलेशन किसके साथ, CD के साथ। चलो बताओ इसको कैसे बनाओगे, पहला और आखिरी मल्टीप्लाई में और बीच वाले प्लस हो रहे, ठीक है,
बराबर में इनका उल्टा, जो अंदर प्लस में थे वो मल्टीप्लाई में और बाहर वाले अंदर प्लस में चले गए। ठीक है जी। एंड इंप्लाइज, इंप्लाइज मतलब उल्टा चेक करो उसका, उल्टा मतलब पहले CD और बाद में AB, उल्टा भी चेक करना पड़ेगा। पहले CD रिलेशन और बाद में AB चेक करो जी। इसका कैसे, पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई CB और बीच वाले ऐड हो रहे हैं D प्लस A। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट वी आर मूविंग, जो अंदर है वो बाहर मल्टीप्लाई में और बाहर वाले अंदर प्लस हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब जरा देखो आंसर सेम है कि अलग है। यहाँ पे क्या है, AD दिख रहा है कहीं, AD ये रहा जी AD, BC ये रहा जी BC। ठीक है, B प्लस C AD के साथ दिख रहा है, D प्लस A बिल्कुल सही, यानी बात तो एकदम सच है ना। इसका मतलब AB का रिलेशन CD के साथ निकालो या CD का रिलेशन AB के साथ निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर सेम आ रहा है। आंसर सेम आ रहा है तो आप लिख दो क्लियरली, रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन इज सिमेट्रिक। जो मेरी वन शॉट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के लिए गए विद बेसिक। ठीक है, चलिए जी अब आ जाइए ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसका, ट्रांजिटिव रिलेशन। लो जी ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में आते हैं तीन पेयर आएंगे ट्रांजिटिव में, तीन पेयर। तो यहां लिखेंगे फॉर ईच। ठीक है, एक पेयर होगा AB, एक पेयर होगा CD और एक अपनी मर्जी से ले लेते हैं EF, बिलोंग करता है N क्रॉस N को, क्योंकि सेट का नाम यहाँ पे N है। क्रॉस क्यों लिख रहा हूं, इसका मतलब है पहला नंबर भी नेचुरल नंबर और बाद वाला भी नेचुरल नंबर है। तो पहले दो तो हमेशा ट्रू मानते हैं और तीसरे को डिराइव करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो देखो ऐसे होगा, AB का रिलेशन CD के साथ, बनाना जरा, पहला और आखिरी मल्टीप्लाई, बीच वाले दोनों प्लस हो रहे हैं। इस बात को रटना मत, क्योंकि ये बात बदलती रहेगी एज पर दिस सिचुएशन, इसके अकॉर्डिंग यू नीड टू बिहेव। ठीक है, यहां क्या आएगा बराबर, फिर इसका उल्टा करना है, ये BC और ये A प्लस D हो जाएगा ऐसे। ये तो फर्स्ट है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मैनिपुलेशन होगी। देखो मैनिपुलेशन ये रही, इस AD को उठा के ना इसके नीचे भेज दो और BC को इसके नीचे ले आओ, यानी सेम के नीचे सेम ले आओ, एक जैसे के नीचे ले आओ, कुछ ऐसा हो गया। अब कर दो अलग अलग, तो B के अपॉन में BC आएगा तो 1 अपॉन C, यहाँ 1 अपॉन B, यहाँ 1 अपॉन D और यहाँ 1 अपॉन A। ठीक है जी, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, एंड से इसको जोड़ते हैं। अब ले लो CD का रिलेशन EF के साथ, तो CD रिलेशन EF, चलो जी मूव करो, कैसे करेंगे बताओ जल्दी से। C और F पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई, बीच वाले प्लस में आएंगे D प्लस C, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बराबर, फिर इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ DE, यहाँ हो जाएगा C प्लस है, बहुत बढ़िया। अलग अलग आएंगे तो ये DE हो जाएगा, ये आपका CF हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन E, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन D, ये हो जाएगा 1 अपॉन F, ये हो जाएगा 1 अपॉन C। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या लेके आना है, मुझे लाना है मतलब ये AB का रिलेशन EF के साथ। आई नीड टू फाइंड AB का रिलेशन EF के साथ। कैसे करेंगे, डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो, सिंपल। तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। ठीक है जी, ऐड करो। तो देखो ये चीज जब इस चीज में ऐड होगी तो कुछ ऐसे आएगा, 1 अपॉन C, 1 अपॉन B, 1 अपॉन E और 1 अपॉन D बराबर, ये इसमें होगी ऐड, इस वाले में ये आएगा 1 अपॉन D, 1 अपॉन A, 1 अपॉन F और 1 अपॉन C, ऐसे आएगा। कुछ तो कटेगा, कुछ तो कटेगा, जो कटेगा उसे काटो। D से D कटा और C से C कटा, बस ये बचा 1 अपॉन B और E, इसका ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा E प्लस B, E प्लस B अपॉन में BE ऐसे, और वहां पर जो बचा ये हो जाएगा F प्लस A, F प्लस A और अपॉन में AF ऐसे। क्रॉस कर दो, ये हो जाएगा AF और E प्लस B, ये हो जाएगा BE और F प्लस A। ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आ गया AB का रिलेशन EF के साथ। ध्यान से देखो, ये आ गया आपका AB का रिलेशन EF के साथ। बनाना जरा, पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई, देखो A और F की मल्टीप्लाई, बीच वालों का सम, देखो B और E की सम, और यहां इसका उल्टा हो रहा है, तो बस हो गया। तो एंड में एक लाइन लिख देना, हेंस रिलेशंस आर ट्रांजिटिव, हेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो थोड़ा सा समय इसके अंदर लगता है, ये लगा दिया इसका पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन, तो आप देख लेना इसको। ठीक है जी, लीजिए भाई साहब, ये क्वेश्चन और ज्यादा टफ है, बहुत स्कूलों में आता है, आपने देखा होगा प्री बोर्ड जब हुए तो ये क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिला है। तो इसमें भी समय लगेगा, बड़े आराम से देखें, समय तो लग ही रहा है आज, कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शन है,
बढ़िया सवालों में समय लगता है। ये आर है, गोस टू, ये कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, लेकिन -1 और 1 के बीच में रियल नंबर है। ध्यान दें, ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। कोडोमेन का इफेक्ट आता है रेंज निकालते वक्त, ऑन टू निकालते वक्त। अब जरा सुनना, फंक्शन क्या है जी, आराम से देखना, सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है। फंक्शन ये रहा x/1 प्लस मॉड्यूलस x, ये आपका फंक्शन है। जब भी सवाल मॉड में रहेगा तो मॉड हटाना जरूरी पड़ेगा। जब तक मॉड नहीं हटेगा तब तक सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। तो पहले इसका मॉड हटा लो, ऐसे हटाएंगे। मॉड के अंदर x है तो x को रखेंगे बराबर 0 के, तो x की वैल्यू 0 ही आएगी। देखो ऐसे लेना, x अपॉन एक बार लेना प्लस में x, और x अपॉन एक बार लेना माइनस में x। यहां लेना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां लेना x लेस देन 0। 0 क्यों लिया, क्योंकि मॉड के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 0 ही लेंगे हम, x बराबर 0। तो ग्रेटर देन में मॉड हटा के प्लस ले लेते हैं, और लेस देन में मॉड हटा के माइनस ले लेते हैं। तो पहला स्टेप तो आपका ये है। फिर वही 1 1 के लिए आपको पता है 3 केस तो लेने पड़ेंगे क्योंकि क्रॉस बनते हैं। तो आओ जरा केस लेते हैं। यहाँ डालो हेडिंग 1 1 फंक्शन, ठीक है। इस सवाल को लगा के जाना जरूर, क्योंकि आपके प्री बोर्ड में आपने देखा होगा बहुत सवाल आ रहे हैं ऐसे। तो देखो 1 1, तो पहले मैं लूंगा यहाँ पे केस 1। केस 1 ये वाला होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है उस केस में फंक्शन मेरा उस केस में x/1 प्लस x है, ठीक है। लैंग्वेज वही रहेगी, लेट x1 x2, या तो x1 x2 या x और y, कोई भी लैंग्वेज बोल दो, एक ही बात है। x1 x2 बी टू आर्बिट्रेरी, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है जी, इन डोमेन लिखते हैं यहाँ पे, डोमेन सच दैट, और इस तरह से लिखते हैं हम, ठीक है। क्या लिखते हैं कि fx1 बराबर fx2, ये हम मान लेते हैं अपनी मर्जी से। भरो जरा इसके अंदर x1, तो ये आएगा x1 1 प्लस x1। टाइम लगेगा भाई, टाइम तो लगेगा, ठीक है। अगर आपको जल्दी है तो फटाफट 2x पे देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 प्लस x1 x2, यहां क्रॉस करो, x2 प्लस x1 x2, काटा पीटी हो गई। काटा पीटी होने के बाद देखो वही बचा जिसका हमें जरूरत थी, वास्तव में हमें यही चाहिए था। तो अभी तो ये फंक्शन 1 1 है, लेकिन अभी कंक्लूड नहीं होगा, कंक्लूड करेंगे एंड में। अब बनाओ जी केस 2, केस 2 बनाओ जी फटाफट से। केस 2 लिया जाएगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी है और फंक्शन हमारा ये वाला होगा, कौन सा, x/1 माइनस x, ठीक है। फिर दोबारा लैंग्वेज x1 x2 b2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन डोमेन सच दैट fx1 बराबर fx2। लैंग्वेज आप लिख देना, जैसे मैंने यहां लिखी है वैसे ही आप भी लिखना। अब भरो इसमें fx1, तो x1 आएगा 1 माइनस x1, यहां भरो x2 आएगा 1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई x2 और x1 x2, फिर दोबारा कट जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। यही कंडीशन मुझे चाहिए थी और यही आई, इक्वेशन नंबर 2। अब ले लो जी इसके अंदर क्या, केस 3, ठीक है। केस 3 क्रॉस होता है, क्रॉस ऐसे लेंगे, व्हेन जब x की वैल्यू x1 तो 0 से बड़ा ले लो और x2 0 से छोटा ले लो, ठीक है। तो यहां पर देखो साफ दिख रहा है आपको क्लियरली कि x1 बराबर नहीं है x2 के। देखो साफ दिख रहा है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो fx1 बराबर f2 भी नहीं आना चाहिए, तो वो चेक करना पड़ेगा, आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो आप यहां पे मान लीजिए fx1, ठीक है, बराबर fx2, मान लो के बराबर है, एंड में तो आ ही जाएगा कि है या नहीं है। fx1 लेंगे आप ये वाला, क्योंकि आपने x1 0 से बढ़ा लिया है, तो ये आ जाएगा x1, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस x1, और fx2 लेंगे अब नीचे वाला, क्योंकि आपने x2 0 से छोटा लिया है, तो यहाँ आ जाएगा x2, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस x2, क्रॉस कर दो, ये आ जाएगा x1 प्लस x1 x2, ये आ जाएगा x2, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुई है माइनस की, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ आ जाएगा x2 और x1 x2, बहुत ही बढ़िया। x2 को इधर ले आओ, तो x1 माइनस x2, इसको वहां ले जाओ, 2x1 x2। अब जरा बताओ ये बात सच है कि झूठ है, जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ कि x1 माइनस x2 बराबर आ रहा है 2x1 और x2 के। आप लिखोगे ये बात झूठ है, फॉल्स है। रीजन देखो, सुनो, रीजन सुन लो। आज तक ये रीजन किसी बच्चे को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। देखो x1 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, x2 नेगेटिव है, नेगेटिव, तो क्लियर बात हो गई, ये रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा।
अरे x1 पॉजिटिव था इसके अकॉर्डिंग, x2 नेगेटिव था बट इसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो ये क्या बन गया पॉजिटिव, x2 के आगे एक नेगेटिव और लगा हुआ है ये क्या बन गया पूरा पॉजिटिव, तो ये रिजल्ट पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ये रिजल्ट नेगेटिव हो गया, तो बराबर तो होंगे ही नहीं ना। तो इस तरह से देखो जस्टिफिकेशन आ गई कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो यही तो चाहिए कि जब x1 बराबर नहीं है x2 के तो fx1 भी बराबर नहीं है fx2 के, बराबर नहीं है, दोनों ही बराबर नहीं है। तो यहां बराबर दोनों है, यहां बराबर दोनों है, यहां दोनों ही बराबर नहीं है, तो इसका मतलब fx इज 1 1, फंक्शन 1 1 है। ठीक है, बस खत्म। अब खेल चालू होगा किसका, ऑन टू का। ऑन टू का खेल और समझ लो भैया, ऑन टू का खेल क्या होता है। ऑन टू में दो केस बनेंगे क्योंकि दो बातें बन रही है। ठीक है, तो पहले लेता हूं केस 1, केस 2 तो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। देखो ऐसे लेते हैं, लेट, सुनना लेट है ना, वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन, कोडोमेन में सुनना ध्यान से। ऑन टू का ये केस है, ये वाला केस, कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो fx मेरा ये वाला होगा x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब जरा सुनना, मैंने ये बोल रहा है x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो भाई कोडोमेन भी तो देखो बटा हुआ है, कोडोमेन भी देखो बटा हुआ है -1 और 1 के बीच में, देखो ऐसे करके, ये -1 ये 1 बीच में 0, तो यहाँ पे बोल रहा है 0 से बड़ी, तो यानी इसकी बात हो रही है, देखो इसकी, इस वाले हिस्से की बात हो रही है, नेगेटिव हिस्से की बात नहीं हो रही। तो आप केवल इस हिस्से की बात करो, कोडोमेन में आप केवल इस हिस्से की बात करो। तो यहां लिखो, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन सच दैट के साथ y को बिलोंग करवाओ कि y यहां पर 0 और 1 के बीच में होगा। 1 इंक्लूड नहीं है क्योंकि देखो 1 यहां पर इंक्लूड नहीं है, तो y की वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि ग्रेटर देन में ना 0 ले लेते हैं, लेकिन 1 नहीं होगी। अच्छा जी, अब क्या होता है, अब इस केस में हम लेट करते हैं ना, ऐसे पूरे सवाल को y मान लेते हैं। क्या है सवाल, ये रहा सवाल, x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो हमेशा यहां से x निकालना पड़ता है, हमेशा यहां से x की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y प्लस एक्स वाई आ गया, यहां पर x आ गया। ठीक है, y बराबर x हो गया माइनस का एक्स वाई हो गया, y बराबर x ले लो आप कॉमन, 1 माइनस वाई आ गया। ठीक है जी, तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी, ये आ गई y अपॉन 1 माइनस वाई, ये देखो वैल्यू आई है आपकी। अब जरा सुनना, लॉजिकल सोचना है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहां से 0 से लेके 1 तक कुछ भी, तो भैया 0 से लेके 1 तक 1 नहीं लेना, 0 से लेके 1 तक कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, x हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। देख लो, चाहे y की वैल्यू 0 डाल दो इसके अंदर, 0 1 आ गया पॉजिटिव है। y की वैल्यू 0.1 डाल दो इसके अंदर, 0.1 ऊपर 0.1, 1 में से 0.1 गया तो 0.9, तब भी रिजल्ट जो भी आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। मतलब y की वैल्यू यहां पर इस वाले में से कुछ भी ले लो, x हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब लैंग्वेज हर एक y के लिए, इस वाले इंटरवल में से हर एक y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करता है। लैंग्वेज सीख जाओ, तो आप यहां पे लिखोगे हेयर फॉर ईच वैल्यू ऑफ y इन कोडोमेन, ठीक है, देयर इज सम प्री इमेज इन डोमेन, देयर इज सम प्री इमेज इन डोमेन, डोमेन में कोई ना कोई प्री इमेज है, सो इट इज ऑन टू, इसलिए ये ऑन टू है। ठीक है, अब इसमें एक स्टेप और दिखाना पड़ेगा, जब ऑन टू आ जाए तो ये स्टेप दिखाना जरूरी होता है, ये वाला फंक्शन में। फंक्शन हमारा देखो कहां है, ये था हमारा फंक्शन fx बराबर, इसमें x की जगह ये भरना पड़ेगा आपको, ये चीज यहां पर, तो इसको देख लेना, समझ लेना। और इसका एक पार्ट और रह गया है, ये तो मैंने केस 1 लिया है, अभी आपको केस 2 और लेना है। वो कौन सा लोगे, x लेस देन 0, और ये वाला बिल्कुल सेम जाएगा, बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है, चलिए जी देख लेना इसको, इंपॉर्टेंट सवाल है। और ना समझ में आए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका बेसिक वाला वीडियो भी लगा रहा हूं, तो वो आप देख लेना, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर में आ चुका है। कह रहा है कोई नॉन एम्प्टी सेट है x, यानी x यहां पर कोई नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, सेट x के अंदर कुछ ना कुछ
भरा हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। कह रहा है पीएक्स क्या है, पीएक्स कोई पावर सेट है, पीएक्स कोई सेट है जिसके अंदर सबसेट है एक्स के। तो यहां लिखो पीएक्स क्या है, पीएक्स है सेट, है ना, विच कंटेन, जिसके अंदर है सबसेट, सबसेट किसके, एक्स के, सबसेट। इसका मतलब ये पावर सेट हो गया। किसी भी सेट में जब सारे सबसेट होते हैं तो उसे पावर सेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, डिफाइन अ रिलेशन ए आर, ठीक है, डिफाइन अ रिलेशन ए आर, ये गलत है, यहाँ पे ए आर बी होगा, ए आर बी, डिफाइन अ रिलेशन ए रिलेशन बी, ऐसे करके होगा, ये गलत है। इन पी एक्स, देखो जी रिलेशन दिया हुआ है ए रिलेशन बी, इसका मतलब ये है, ए रिलेशन बी का मतलब देखो यहाँ पे ये है, ए रिलेशन बी का मतलब ये है, देखो ये ए रिलेशन बी का मतलब है कि ए सबसेट है बी का, ए रिलेशन बी अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब है ए सबसेट है बी का। अब ये कह रहा है चेक करो क्या ये इक्विवेलेंस है, तो बड़े आराम से हो जाएगा चेक। देखो जी ऐसे करके चेक होगा, पहले डालेंगे हेडिंग रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सारा खेल यहां पर लिखने का होता है, ये मैं क्या लिख देता हूं, स्पेलिंग मेरे से हमेशा ये वाली गलत होती है, पता नहीं क्यों। रिलेशन, ठीक है जी, अब सही हो गई। देखो ऐसे करके लिखो, फॉर ईच, फॉर ईच, ठीक है, ए की बात होगी तो ए है कौन, ए पीएक्स का मेंबर है, ए कौन है, पीएक्स का मेंबर, यानी जो सेट ए है ये पीएक्स में से कोई ना कोई मेंबर है, ऐसे करके। रिलेशन देखो ये रहा, ए रिलेशन बी, लेकिन रिफ्लेक्सिव में ऐसे लिखते हैं ए रिलेशन ए, इसका मतलब क्या है, ए सबसेट है ए का, बात एकदम सच है, बात एकदम ट्रू है। हर रिलेशन अपने आप का सबसेट होता है, हर रिलेशन अपने आप का सबसेट होता है, तो आप लिखोगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। चलो जी, रिफ्लेक्सिव होने से अभी बात थोड़ी हुई है। अब चेक करो आप क्या, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की हेडिंग, सिमेट्रिक की हेडिंग जाएगी भाई साहब यहाँ पर, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है जी, ऐसे करके होगा चेक। अब यहाँ पे दो सेट लोगे, फॉर ईच, एक लोगे ए एक लोगे बी, दोनों बिलोंग करते हैं पी एक्स को, मतलब दोनों के दोनों सेट पी एक्स से निकल के आए हैं। देखो ए रिलेशन बी का मतलब यहां पर है कि ए सबसेट है बी का, ठीक है, इंप्लाइज, इंप्लाइज तो क्या बी रिलेशन ए का मतलब भी होगा कि बी सबसेट है ए का, भाई बिल्कुल नहीं होगा, जरूरी नहीं है। अगर ए के मेंबर बी में है तो सबसेट हो सकता है, अब जरूरी थोड़ी है कि बी के मेंबर भी ए में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, श्योरिटी नहीं है ना। तो इसका मतलब रिलेशन, नो नो, रिलेशन इज नॉट, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब चेक कर लो ट्रांजिटिव, हालांकि पता लग गया इक्विवेलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ट्रांजिटिव चेक करना जरूरी है। ट्रांजिटिव, लो जी ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करो, देखो जी यहां लेंगे हम ऐसे, फॉर ईच ए कॉमा बी कॉमा, एक और आता है सी, बिलोंग करता है वो पावर सेट एक्स को। ए अगर सबसेट है बी का, ठीक है, और बी अगर सबसेट है सी का, ठीक है, ये रहा, इंप्लाइज तो ए सबसेट होगा सी का, बात तो एकदम सच है, बात एकदम सच है। ए के मेंबर अगर बी में है, बी के मेंबर अगर सी में है, तो सी में ए के मेंबर तो सारे होंगे ही, बात सच है। इसका मतलब यस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, है ना। बट रिलेशन, रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस, रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है, रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है। लिखने का सीख लो, लिखने का सारा मैटर रहता है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको जल्दी से तैयार भी कर लेना। ये देखो इसका शॉर्ट में बता रखा है, तो शॉर्ट में ना लिख करके आप वैसे लिखना जैसे मैंने बताया था। 9वें क्वेश्चन पे आते हैं, जरा बताओ जल्दी से। एक सेट में दो मेंबर हैं, टोटल रिफ्लेक्सिव, तो टोटल रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला 2n और n-1, ठीक है, दो मेंबर हैं, भरो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ भरो एक ही आएगा, तो 2 की पावर 2, आंसर कितना आएगा 4, दिख रहा है कहीं पे, बी इज द आंसर। 2023 में सवाल आ रखा है, यानी पिछले साल 2023 में सवाल आ रखा है, 1 नंबर का। अगला कह रहा है a बराबर b-2 है और b की वैल्यू बड़ी है 6 से, तो बताओ, तो भैया यही तो आंसर होगा। देखो ये a है और ये b है, तो b की वैल्यू 6 से बड़ी, 6 से बड़ी वैल्यू तो ये भी दिख रही है, लेकिन ये इसको सेटिस्फाई कर नहीं पाएगी ना। देखो अगर b की जगह में 7 भर दूं तो 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया तो 5 आएगा, बट यहाँ पे 8 है, इसलिए ये गलत है, ये वाला आंसर है। क्योंकि b की वैल्यू अगर मैं 8 भर दूं, 8 में से 2 गया तो 6 आएगा, ये 6 है। तो देखो 2023 के सवाल है, आपके पेपर के सवाल, लास्ट ईयर के। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो इसका लगा दिया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो भाई, केस स्टडी, ठीक है।
देखो देखने में भयंकर होती है, डर लगता है, ठीक है, देखने में भयंकर होती है, डर लगता है, लेकिन लिटरली देखना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। कहानी इसको बनाने दो कुछ भी, ठीक है, बस इतना देखो कि बी सेट ये रहा, कहानी जो भी बोल रहा है ना बोलने दो, कहानी पे ध्यान तुम्हें देना ही नहीं। देखो बी सेट है, इसमें B1 है, B2 है और B3 है, तो पहले वाले सेट के एलिमेंट यहाँ पे 3 है ना, M बोलते हैं। कोई G सेट है, गर्ल वाला सेट है, कहानी ये बना रहा है तो बनाने दो। ये G1 है और ये G2 है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो N है वो 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, ठीक है। चलो जी, अब देखो कितनी प्यारी बात पूछ रहा है आपसे। नंबर 1 कह रहा है हाउ मेनी रिलेशन आर पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी, कितने रिलेशन बनेंगे। तो बाबू मैंने तुम्हें बताया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में टोटल रिलेशन का फॉर्मूला, इसने कहा है बी टू जी, बी से जी पर, तो बी से जी पर जाना है, तो टोटल रिलेशन का फॉर्मूला 2 की पावर mn होगा, 2 की पावर mn। और अगर सिर्फ ऐसे करके पूछता कि बी से बी पर, तो 2 की पावर mm होता, m स्क्वायर। अगर ये बोलता कि G से G पर, तो 2 की पावर nn होता, n स्क्वायर बन जाता। तो B से G पर 2 की पावर mn। बताओ आंसर, m कितना है 3, ये 2 6, तो लो जी 64 आंसर, खत्म सवाल। क्या केस स्टडी है, मैंने तो देखा ही नहीं क्या केस स्टडी है, लेकिन देखो पेपर में आई हुई है, सीबीएसई में आई हुई है, ये ध्यान रखना है इसको, सीबीएसई में आ चुकी है ये। लेकिन देखो कितनी आसान है, अगला देखना, कह रहा है अमंग ऑल द पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम बी टू जी, ठीक है, टोटल फंक्शन। लो जी टोटल फंक्शन, तो टोटल फंक्शन तो मैंने आपको बताया ही था, क्या, n की पावर m, n की पावर m यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 8। लो जी ये तो लुल हो गया, ये तो क्वेश्चन एकदम लुल हो गया, आसान क्वेश्चन हो गया। चलो जी और देखते हैं और क्या पूछा है। अब इसने पूछा है कि कोई रिलेशन है x एंड y, थर्ड केस कह रहा है x एंड y आर स्टूडेंट ऑफ द सेम सेक्स, मतलब उनका जेंडर सेम है, या तो मेल ही मेल है या फिर फीमेल ही फीमेल है स्कूल में, ठीक है, तो चेक करो इक्वलेंस होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, थर्ड केस यहां बताता हूं। देखो रिफ्लेक्सिव में अगर ए बॉय है तो ए कॉमा ए, तो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा ही भाई। अगर मान लो पूरे स्कूल में बॉय ही बॉय हैं, तो बॉय बॉय सेम सेक्स के तो होंगे ही, है ना, सिमेट्रिक का। देख लो अगर ए और बी मान लो बॉय हैं, तो ए और बी रिलेशन के अंदर है, मतलब दोनों बॉय हैं, इंप्लाइज बी कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर है। अरे ए और बी बॉय हैं तो बी और ए भी बॉय होंगे, है क्या नहीं, बॉयज होंगे। ट्रांजिटिव वो भी होगा, मान लो ए बी सी बॉयज हैं, ठीक है, तो ए कॉमा बी बॉय है, बोथ आर बॉयज, बी कॉमा सी दोनों बॉयज हैं, तो ए कॉमा सी भी बॉयज होंगे, तो इक्वलेंस होगा। लिखना आपको आना चाहिए। तो देखो इसके थ्रू मैंने ये बताना चाहा है कि कहानी कुछ भी बना ले, लेकिन देखो कितना आसान था, कितना आसान था। तो ये रहे इसके आंसर, जस्टिफिकेशन, ठीक है जी। इसको मत देखना, इसको मत देखना, बस खाली ये देखना, ये देखना और ये देखना। तो देखो थोड़ा सा मैंने महसूस ये किया है कि जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें रिलेशन और फंक्शन में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, ये दिक्कत आएगी। तो ये दिक्कत आपको ना आए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं अपनी ओरिजिनल वीडियो के लिंक, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है, तो टाइम निकाल के आप देख लेना, ठीक है गाइस। तो आई एम सो सॉरी अगर आपको दिक्कत हुई हो, लेकिन टाइम निकाल के देख लेना, समझ में आएगा पूरा पूरा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। ये था आपके लिए वीडियो। टॉप 10 की वीडियो को बिल्कुल ना छोड़ें, सारे क्वेश्चन लगा के जाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।